जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिसिन इंग्लिश में स्वागत है। मेरा नाम है ऋषु और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अभी ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज़, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी एक हमारा प्लेलिस्ट बन चुका है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज़ के नाम से उसमें अपलोड कर दिया है मैंने। आप जाए उसको देखें, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 तक के जो OWS हैं उसे हमने कवर किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी कवर 51 to 100 OWS क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है 51, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 50 कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 51 से। 51 नंबर जो वर्ड है वो कहता है माउंटेन क्लाइंबिंग। जो पहाड़ पे चढ़ने की प्रोसेस होती है या फिर जो तो जो चढ़ने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, अल्पिनाइज्म। अल्पिनाइज्म। ठीक है। नेक्स्ट, अ टेबल और फ्लैट सर्विस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। कह रहा है कि एक ऐसा सरफेस, प्लेन सरफेस या फिर फ्लैट सरफेस या फिर टेबल जहाँ पे भगवान को ऑफरिंग्स दिए जाते हैं, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को कहते हैं ऑल्टर। ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र जो मेजर करता हो एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड ऊंचाई लैंड सरफेस का, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमीटर। नेक्स्ट है द हाइट एबव सी लेवल। जो सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई होती है, मतलब सी लेवल से जो लैंड की ऊंचाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। नेक्स्ट है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। मतलब इंसान के भलाई के लिए जो चैरिटी दे जाते हैं, ठीक है, दान पुण्य किए जाते हैं, उनको, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, तो उस इंसान को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। ये देखो कितने बार पूछा जा चुका है, 9 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, ठीक है, स्कूल और यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड अलमनस। और जहाँ से आप पढ़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्मा मेटर कहते हैं। ये कल की वीडियो में हमने डिस्कस की हुई है कि अल्मा मेटर क्या होता है, जहाँ से आप पहले पढ़े होते हैं। फिर देखिए 57 नंबर वर्ड है कि वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रैदर देन एज अ प्रोफेशनल। कह रहा है कि वो अपने प्रोफेशन से नहीं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए खेलता हो या फिर कुछ करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अमेच्योर। ठीक है। नेक्स्ट 58, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। कि कार में को राइड करने का जो डर होता है उसे क्या कहते हैं हम, अमैक्सोफोबिया। नेक्स्ट, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। कि जो डिप्लोमेटिक होता है, रिप्रेजेंट करता है अनदर कंट्री में देश को, उसे हम क्या कहते हैं, अम्बेसडर। नेक्स्ट है एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। मतलब वो बाएं हाथ को भी और दाएं हाथ को भी इक्वली तरीके से यूज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए 11 टाइम्स आया ये, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 61, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite। कह रहा है कि एक ऐसा मीनिंग जिसे समझा जा सकता है दो या दो से ज़्यादा, जिसका एक डेफिनेट मीनिंग नहीं आता और डेफिनेट सेंस नहीं आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्बिग्यूअस। फिर कहता है हैविंग शोविंग बोथ गुड और बैड फीलिंग्स। एक ऐसा जिसके पास गुड के लिए भी फीलिंग हो और बैड के लिए भी फीलिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीवैलेंट। ठीक है। वन हु हैज़ क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। एक ऐसा इंसान जिसमें साइनेस भी हो, शर्मिंदा भी हो और खुल कर के भी बात करते हो सेम टाइम, ठीक है, उस इंसान को क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस।
ठीक है, कि बिल्कुल स्लोली और रिलैक्स पेस पे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या फिर टू वॉक एमलेसली, ठीक है, इसे हम कहते हैं एम्बल, एम्बल। नेक्स्ट है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री वेट हो, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को अच्छा बनाना, जैसे जो पहले बहुत ज़्यादा बुरा था अब उसे अच्छा कर रहे हैं आप, तो उसे हम कहते हैं एमेलियोरेट, एमेलियोरेट। नेक्स्ट है रेडली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, ठीक है, कह रहा है कि जो सजेशंस पे रिएक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता हो, ठीक है, और विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं अमेनेबल, अमेनेबल। नेक्स्ट समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, एक ऐसा इंसान जो फ्रेंडली हो और गुड नेचर्ड हो, अच्छे व्यवहार का हो और दोस्ताना स्वभाव रखता हो, उसे हम कहते हैं एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है। नेक्स्ट अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एक ऐसा जिससे थोड़ा बहुत लॉस हुआ हो या फिर टोटल लॉस हो गया हो अपनी याद, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं अमनेशिया, अमनेशिया। ये भी 5 टाइम्स पूछे गए। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पार्डन, कि मतलब एक ऑफिशियल माफ़ी दे देना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अमनेस्टी, अमनेस्टी। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, मतलब कह रहा है कि एक ऐसा जो मॉरल रूल्स को फॉलो नहीं करता हो, उसे ये भी इससे केयर नहीं करता हो कि सही है गलत है, उसको हम क्या कहते हैं अमोरल, अमोरल, क्या कहेंगे अमोरल। नेक्स्ट है एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कि ऐसे जानवर जो लैंड में भी रहते हो और वाटर में भी रहते हो, उन्हें क्या कहते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव, एक ऐसा जिसे के एक और एक से ज़्यादा हड्डी लिम्स रिमूव कर दिए गए हों, हटा दिए गए हों, उसे क्या कहते हैं एम्प्यूटी, एम्प्यूटी। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स डैट हैव सिमिलर फीचर्स, कि वैसे वस्तु के बीच में कंपेयर करना जिसके पास सिमिलर फीचर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं एनालॉजी, एनालॉजी। नेक्स्ट है डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, कहता है कि कोई बिल्कुल ही जटिल चीज़ है उसकी डिटेल एग्जामिनेशन क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है, एनालिसिस, ठीक है, इसको हम एनालिसिस कहेंगे। नेक्स्ट अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, कि एक ऐसा इंसान जो मानता हो कि सरकार का होना और कानून का होना ज़रूरी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनार्किस्ट, एनार्किस्ट, ठीक है, अराजकतावादी। नेक्स्ट कि a situation in a country an organization etc in which there is no government order or control, कि एक ऐसा सिचुएशन जिस कंट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई गवर्नमेंट नहीं हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं हो, कोई ऑर्डर नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे एनार्की, 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 ठीक है। नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, कि साइंस का वो ब्रांच जो किसके साथ रिलेट करता हो, ह्यूमन के बॉडी के साथ, एनिमल के बॉडी के साथ, या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, कि जो भी और जीव जंतु है उनके साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी। नेक्स्ट वर्ड है कि अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, कि एक ऐसा इंसान जो प्रेजेंट करता हो रेडियो को, ये रेडियो प्रोग्राम को या फिर टेलीविज़न प्रोग्राम को, उसे हम कहते हैं एंकर, एंकर, ठीक है। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, कि जो लॉन्ग पास्ट से बिलोंग करता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंशिएंट, 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 ठीक है। नहीं देखिए आप, इसको हम कहते हैं एंशिएंट। नेक्स्ट है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी जो रियल पर्सन के बारे में हो, एक इवेंट की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनेक्डोट, एनेक्डोट। नेक्स्ट है कि अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो देखभाल करता हो ड्रग्स का रिवीलिंग पेन से, मतलब छुटकारा पाने के जब सर्जरी के टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेटिस्ट। नेक्स्ट है
लाइक अ वीक ओल्ड वोमेन, कि मतलब कोई ओल्ड वोमेन हो, बिल्कुल कमज़ोर हो, वैसे ही दिखने वाले को हम क्या कहते हैं, एनाइल, एनाइल। ठीक है। नेक्स्ट अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा डिसलाइक करना या फिर हॉस्टिलिटी होना, उससे हम क्या कहते हैं, अनिमोसिटी, अनिमोसिटी, घृणा। ठीक है। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब किसी चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, अपरूट कर देना, एनहिलेट कहलाते हैं, एनहिलेट। नेक्स्ट है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, कि मतलब एक कोई ऐसी घटना, एक ऐसी इवेंट जो पहले जिस डेट पे घटी हो, उस डेट को हम क्या कहते हैं, जो अगले साल है उसको हम कहते हैं एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, सालगिरह। नेक्स्ट अब फिक्स्ड सम पेड एनुअली, कि किसी को एक फिक्स सम है कि हाँ इतना रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी हर साल, उसको कहते हैं एनुइटी, एनुइटी, एनुइटी। ठीक है। हुज नेम्स आर नॉट नोन, जिसके नाम नहीं जाने जाते हों, या फिर एन अननोन ऑथर इज कॉल्ड एनोनिमस, बेनाम, गुमनाम। ठीक है, ये भी 5 टाइम्स आ चुका है। नेक्स्ट ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब खाने को मना करते हुए एक ऐसी ऑब्सेसिव डिज़ायर होना कि मेरा वजन कम हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, a collection of poems, stories, etc. that have been written by different people and published together in a book. A collection of poems कह रहा है कि ऐसे कलेक्शन पोम्स के या फिर स्टोरी के लिखे तो गए हों डिफरेंट पीपल के द्वारा, लेकिन पब्लिश किए जाते हैं एक साथ, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, मतलब लिखे जाएं किसी अलग अलग राइटर के द्वारा, लेकिन उसे पब्लिश किया जाए एक सेम पब्लिकेशन के द्वारा, तो उसे कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ रेस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, कह रहा है कि ह्यूमन रेस की, मानव जाति की स्टडी स्पेशली किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, कस्टम्स के बेसिस पे और बिलीफ्स के बेसिस पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, किसी चीज़ का मतलब आगे देखना, मतलब अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटिसिपेट, एंटिसिपेट। नेक्स्ट है अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कि एक ऐसी दवाई जो नलीफाई करता हो, मतलब निरस्त करता हो किसके इफेक्ट को, पॉइजन के इफेक्ट को, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटीडोट, इसे कहते हैं हम एंटीडोट। ठीक है। नेक्स्ट है जो जहर को काटता है, सिंपल से शब्दों में ये समझे आप। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिसलाइक होना, नफरत होना दो पर्सन के बीच में, उससे क्या कहते हैं, एंटीपैथी, एंटीपैथी। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज एंटिक थिंग्स, कि एक ऐसा इंसान जो पुरानी चीज़ों को पढ़ता हो, उसे क्या कहते हैं, एंटिक्वेरियन, एंटिक्वेरियन। ठीक है। नेक्स्ट द एग्जैक्ट अपोजिट, बिल्कुल एंटोनिम, जो ठीक उल्टा हो किसी भी स्टेटमेंट के, तो उसको कहते हैं एंटीथेसिस, एंटीथेसिस। नेक्स्ट है कि वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, अभी जो बताया था कि जो अपोजिट मीनिंग होते हैं, वर्ड्स रखते हैं, उन्हें कहते हैं एंटोनिम, ये तो पता ही होगा। और सेम रखते हैं जिसे हम सिनोनिम कहते हैं, जो सेम रखेंगे, ये अपोजिट है तो हो जाएगा एंटोनिम, और सेम होगा तो सिनोनिम, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, कि एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति जो लोगों को अलग करता हो उसके रेस के आधार पे। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपार्थाइड, अपार्थाइड। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, कि सेट रूम्स के सेट होना जो एक रेसिडेंस में, बिल्डिंग्स में बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। नेक्स्ट शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, कि ऐसा दिखना कि कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई उत्साह ना हो, कोई चिंता ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपेथेटिक, अपेथेटिक, अपेथेटिक। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक, कि एक ऐसे फीलिंग जिसमें ये सेम ही है, ये 99 और 100 सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, अब समझे आप कि इसमें हमने कितने कवर किए, तो 51 to 100 कवर किए, जो कि हमारा ये सीरीज सेकंड था। ऐसे ही हम
डेली 2-2 वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिसमें हम 100 डेली OWS ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी हम कवर करने की बात करेंगे कि कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वोकैब हैं। तो देखें आप, अभी हमने 100 OWS ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है, 2 वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी स्टार्ट होगी उसमें हम 101 से लेकर के 101 to 150 कवर करेंगे, ठीक है, जो थर्ड सीरीज़ होगा। चलिए, तो फिर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलिए, अगर कुछ आपको सजेशंस देने हों तो सजेशन प्लीज़ कमेंट में लिख करके आप दें, ठीक है। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।